Hi friends, I am CA Anita Agarwal. Welcome back to my channel. 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरिम बजट 2024 प्रेजेंट किया। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. ये एक टेम्पररी बजट था और इसमें कोई भी बड़े अनाउंसमेंट नहीं किए गए, सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट्स दिए गए क्योंकि इस साल लोकसभा के इलेक्शंस होने हैं और फाइनल बजट जुलाई में आफ्टर द इलेक्शंस प्रेजेंट किया जाएगा। Interim budget 2024 provided a roadmap for Viksit Bharat by 2047. Currently, India $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 2030 तक इंडिया को $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का इस बजट में टारगेट रखा गया। The main focus area in this budget was CAPEX. CAPEX यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारी सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड, रेलवे, पोर्ट्स, बिल्डिंग और ब्रिजेस पर कितना पैसा खर्च कर रही है। इस बजट में इस खर्चे को पिछले साल के मुकाबले 11.1% इंक्रीज किया गया है और अप्रॉक्सीमेटली 11,11,101 करोड़ रुपए कैपेक्स पर खर्च करने का सरकार ने इस साल प्लान किया है और मोटिव बिहाइंड दिस वाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सरकार चाहती है कि कुछ हद तक तो हमारे देश की बेरोजगारी को कम किया जाए। The second major focus area in interim budget 2024 was to narrow down the physical deficit. अब ये फिजिकल डेफिशिट क्या है? सरकार जो भी इनकम जनरेट कर रही है और जो भी सरकार खर्चा कर रही है, इन दोनों का डिफरेंस। ना यहाँ पर डेफिशिट वर्ड का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब सरकार जो भी कमाई कर रही है उससे ज़्यादा सरकार का खर्च हो रहा है। पिछले साल के बजट में फिजिकल डेफिशिट का टारगेट इस साल के लिए 5.9% ऑफ जीडीपी रखा गया था और रिवाइज एस्टिमेट्स बताते हैं कि सरकार ने न केवल इस टारगेट को अचीव किया पर उसे कम भी किया टू 5.8% ऑफ जीडीपी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंटीरियम बजट में फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 5.1% ऑफ जीडीपी रखा गया है एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 इसका टारगेट 4.5% ऑफ जीडीपी रखा है। सरकार जो भी पैसा कमाती है, जो भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसका 1/3 पोर्शन इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स की पेमेंट में खर्च हो रहा है। इसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बोरिंग्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं। बजट डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि सरकार का जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से 19% का रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, 18% का रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है और 17% का रेवेन्यू कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स एंड जीएसटी पेयर्स का है। The third focus area of interim budget 2024 was to empower the 4 pillars of developed India: गरीब, किसान, महिला एंड युवा। सरकार मानती है कि जब ये प्रोग्रेस करेंगे तभी इंडिया का
प्रोग्रेस होगा एंड दिस कैन बी मेड पॉसिबल ओनली विथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट टैक्सेशन. इंटरिम बजट 2024 में डायरेक्ट टैक्स रेट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए. डायरेक्ट टैक्स रेट की जो भी कलेक्शंस हैं लास्ट 10 years में, उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है. इनकम टैक्स फाइलर्स हैज बीन इंक्रीज इन द अपकमिंग ईयर्स बाय 2.4 times. जो भी हमारी जीएसटी की एवरेज मंथली कलेक्शन है वो भी डबल्ड हो गई है एंड नाउ इट इज 1.6 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 24. आईटीआर की जो भी प्रोसेसिंग टाइम है वो भी इन अपकमिंग ईयर्स रिड्यूस हुआ है. 2013-14 में आईटीआर प्रोसेसिंग टाइम था 93 days, अब वो रिड्यूस होके इन अपकमिंग ईयर्स 10 days हो गया है. ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं. बजट 2023 में ओल्ड टैक्स रिजिम में जिन भी टैक्स पेयर्स की इनकम अप टू 5 लाख थी उन्हें एग्जेम्प्टेड किया गया है. इसी तरह जिन टैक्स पेयर्स की टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक की है उन्हें भी कोई टैक्स नहीं पे करना है. न तो सरचार्ज में चेंजेस हुए हैं, न एडुकेशन सेस में, न ही कैपिटल गेन टैक्सेस में कोई चेंज किया गया है. बजट 2023 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बिजनेस इनकम की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसे 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया था और इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट को 50 लाख से 75 लाख कर दिया गया था और उसे बजट 2024 में भी वही रखा गया है. कॉर्पोरेट टैक्स रेट was reduced from 30% to 22% for existing domestic companies and it was further reduced to 15% for some specified new manufacturing concerns. इंटरिम बजट 2024 ने सरकार ने एमनेस्टी स्कीम को प्रपोज किया है और इस स्कीम के अकॉर्डिंग जिन टैक्स पेयर्स की कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड अप टू द पीरियड ऑफ 2009-10 में 25,000 की जो भी इनकी डिमांड आउटस्टैंडिंग है फॉर फाइनेंशियल ईयर अप टू 2009-10 उसे अब माफ़ कर दिया जाएगा. वहीं जिन टैक्स पेयर्स की फॉर पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 10-11 से 14-15 तक अगर उनकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड अप टू 10,000 पेंडिंग है उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा. जीएसटी के टैक्स रेट में भी कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किया गया. हाँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 में आईएसडी की डेफिनेशन को चेंजेस किया गया है. उसमें आरसीएम की लायबिलिटी को इंक्लूड किया गया है और आईएसडी के रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया गया है ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.